सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट रोलर। आज के एपिसोड में हम शी हाओ के कैरेक्टर की डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और आगे चलकर ये कहानी इतना कमाल का ट्विस्ट एंड टर्न लेगी कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुमसे रखा नहीं जाएगा। परफेक्ट वर्ल्ड की ये स्टोरी कौन सा नया मोड़ लेती है, चलिए जानते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि शी हाओ का सामना वांग फैमिली के एंसेस्टर से हो जाता है, जहाँ पे ये सभी इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंड किंग आकर सभी की अकल ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर वांग दियान को देखते हैं, जो कि एंड किंग से कहने लगता है कि हमें छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन एंड किंग को तो इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारी अकड़ के साथ साथ तुम्हारी जो प्रीमोर्टाइल स्पिरिट है ना, इन सभी को अपने फ्लेम के जरिए से रिफाइन कर लूंगा। यहाँ पर उसने ये बात कही थी कि तभी यहाँ पर जो वांग फैमिली का वाटर स्पिरिट है वो इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसे देखते साथ ही वो शी हाओ के पास चला जाता है कि तभी उसके गार्ड यहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर बनाकर उसके अटैक को फेल कर देते कि तभी वांग फैमिली का यहाँ पे एक एंसेस्टर अपीयर होता है जिसका नाम ड्रैगन वांग यान है, जो यहाँ पे आते साथ ही शी हाओ और बाकी सभी को ऑर्डर देता है कि मेरे लोगों से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे एंड किंग कहाँ सुनने वाला था, वो कहता है कि कभी नहीं, तुम लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो यहाँ पर अपने फ्लेम के जरिए से इन लोगों को लगातार रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन होता है। इस दौरान शी हाओ आगे बढ़ते हुए अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दहाड़ मारते हुए कहने लगता है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन अब लगता है कि तुम लोग को हर हाल में मरना ही है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे नौटंकी करना शुरू कर देता है और वही बड़ी बड़ी बातें कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मौका दे रहा हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ बातचीत करके इस मामले को हल कर। यहाँ पे शी हाओ की सटक चुकी थी, वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हाँ, वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे अभी भी हमारे लोग डेडली बैटल्स लड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर बस अपने फायदे की पड़ी है। तुम्हारी रोटियां सिक जाए, बाकी अगला वाला इंसान जिए मरे, तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं। लेकिन चिंता मत करो, आज तुम्हारी अक्ल मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। आज चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी इस वांग दियान को बचा नहीं पाएगा। अब यहाँ पे शी हाओ बाकी सारे गार्ड से कहने लगता है कि चलो अपना काम शुरू करो और इस वांग दियान को जला के राख कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अपने प्रोसेस चालू करते हैं और यहाँ पर ये जो वांग यान था इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने के लिए जाता है तब तक यहाँ पे देखते हैं कि इमॉर्टल दाव फ्लेम से उस बंदे को पूरी तरीके से मार दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट भी यहाँ नहीं बचती। जिसके चलते यहाँ पे वांग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी को यहाँ पे मारने की। मेरे सबर का बात तुम लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन हाँ, तुम लोगों ने मुझे एक मौका दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने डिमोनिक फ्लेम का यूज करके इसे मारा है और जो कि फॉरबिडन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो गार्ड कहने लगता है कि नाटक करना बंद करो, ये एक एंशिएंट दाव फ्लेम है जिसका यूज हम पहले भी करते आए हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके इतिहास पढ़ लो, हमने इसके जरिए से फॉरेन रियलम के उस एंशिएंट बैटल में कितने सारे लोगों को मारा है और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें इस प्योर फ्लेम को एक डिमोनिक फ्लेम का नाम दे रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ आगे आता है और वो आते साथ ही इस एल्डर से कहने लगता है कि आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उस जगह पे बैटल कर रहे थे तब वांग फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ मौजूद नहीं था। वांग फैमिली के किसी मेंबर का खून वहाँ पे नहीं बहा, लेकिन फिर भी आपको किसने हक दिया कि यहाँ पर आके हमसे सवाल करो, हम पे उंगली उठाओ। सही मायने में आप लोग वो दीमक हो जिसे कि हम अब तक पालते आ रहे हैं और जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ को अंदर से ही खाए जा रहा है। इसी के साथ ही शी हाओ यहाँ पे गार्डियन से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम इन सभी का सफाया कर दें। अब यहाँ एंड किंग के इशारा पाते साथ ही सारे के सारे गार्डियंस इमॉर्टल बैटल फॉर्मेशन को ऑन द स्पॉट एक्टिव कर लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो एंशिएंट बैटल के जितने भी वॉरियर्स थे उन सभी का स्पिरिट फॉर्म यहाँ पे एक झटके में अपीयर हो जाता है और जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी, जो कि चारों ओर से वांग यान को घेर लेते हैं। जिसे देखते साथ ही वो भी अपने आसपास एक बैरियर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम सभी लोग यहाँ वांग फैमिली को मिटाना चाहते हो और इसके खिलाफ साजिश रच रहे हो। ये सुनते साथ ही शी हाओ की हंसी छूट जाती है और कहने लगता है कि तुम्हारी याददाश्त ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एकदम बकवास है। जरा याद करो कि आखिर वांग फैमिली के जो एंशिएंट एंसेस्टर है उन्होंने क्या क्या था। और मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, जब ग्रैंड एल्डर वहाँ तुम्हारे वांग फैमिली के इलाके में गए थे तब तुम्हारे जो एंसेस्टर है उन्होंने डील किया था और एक लिखित वारंट भी जारी किया था कि कोई भी आज से कोई भी वांग फैमिली का कोई मेंबर हुआंग और उसके दोस्तों के साथ नहीं भिड़ेगा। पर यहाँ हमें आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारे लोग तो हमें मारने पे उतर आए थे। तब बताओ आखिर तुम्हारे पास कौन सा एक्सक्यूज है, कौन सा रीजन है कि जिसके चलते हम तुम्हें छोड़ दें। यहाँ पे उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है, पर तभी वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने ड्रैगन फॉर्म में आते साथ ही अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ अपने साथियों से कहने लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ मौजूद सबको मिटा दो। लेकिन हाँ, शुरुआत इस हुआंग से होगा क्योंकि इसने मेरे नाक पे दम करके रखा
है और फिर इन्हें खत्म करते साथ ही हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि अगर वैंग फैमिली को छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। पर तब तक शी-हाओ अपने दोस्तों के सामने आ जाता है, आते साथ ही अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को यहाँ पे समन कर लेता है। और यहाँ भाई साहब शी-हाओ जब भी अपने रूथलेस फॉर्म में आता है तो कमाल का लगता है। यहाँ पे शी-हाओ कहने लगता है कि आज मैं यहाँ सबके सामने वैंग फैमिली को ही खत्म कर दूंगा और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर कमाल का स्लैश अटैक करते हुए इसके वाटर डोमेन के अंदर जाने तक का एक रास्ता बना देता है और उसके अंदर जाते साथ ही वो यहाँ उनके सारे लोगों को स्ले करना शुरू कर देता है। इस दौरान यहाँ पर जो ड्रैगन था उसके ऊपर सारे के सारे गार्डियंस मिलके हमला करते हैं और ये फ्लेम इतनी ज्यादा भयानक थी कि यहाँ पे उसे अपने नॉर्मल फॉर्म में आना पड़ता है और वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है। लेकिन तब तक शी-हाओ का एक स्लैश आता है और वैंग यान का हाथ काट के रख देता है। पर तभी पीछे से एक गार्डियन उस पर अपने स्पेयर से हमला करके इसका काम तमाम कर देता है, जिसके चलते ये दर्द के मारे चिल्ला उठता है और तभी ये इन सभी को कोसते हुए कहने लगता है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब के सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। बहुत ही जल्द रीइंफोर्समेंट टीम यहाँ पे आती होगी और फिर तुम लोग भी मारे जाओगे। वैंग फैमिली की ताकत को कम मत आंकना। जैसे ही 9 ड्रैगन्स और जो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर है उन्हें इस बात की भनक लगेगी तो वो तुम सभी को मारने पहुंच जाएंगे और जिसके बाद तुम्हारी ये जो पूरी की पूरी तियानशन एकेडमी है ना, इसका भी नामो निशान मिटा के रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो था जो कि तियानशन एकेडमी का डिसाइपल है, से बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग वैंग फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर चोरी करने आए थे हमारे ट्रेजर्स और हमारे स्क्रिप्चर्स की। तुम लोगों ने यहाँ पर हमें बुली किया और यहाँ पर नादान बनने की तुम कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, कितना सब कुछ करके भी तुम यहाँ पर अपने फैमिली के नाम पे उछल रहे हो। यहाँ पे जैसे शी-हाओ के कान में ये बात पड़ती है तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये लोग चोरी करने आए थे, क्या बात है वैंग फैमिली, तुम्हें ये चीज बिल्कुल सूट करती है। पर कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने ये किया है और जिन वैंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स और एंसेस्टर के नाम पे तुम इतना उछल रहे हो, चलो देखते हैं कि आखिर उनके पास कैसे ट्रेजर्स हैं और वो लोग हमारा क्या बिगाड़ते हैं। यहाँ पे शी-हाओ सभी से कहने लगता है कि अब हम लोग वैंग फैमिली में जाएंगे, वहाँ जाकर उनके जो 9 ड्रैगन्स हैं उनका सामना करेंगे और अगर वो लोग हमें रोकने आते हैं ना तो मैं खुद अपने स्वॉर्ड से इन सभी को स्ले कर दूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गार्डियंस इन सभी को उसी फ्लेम के जरिए से बिल्कुल चला देता है और इनका नामो निशान तक नहीं बचता। और अब शी-हाओ के कहने पर पूरी की पूरी तियानशन एकेडमी उनके वॉरशिप में बैठकर निकल पड़ती है वैंग फैमिली और उनके मेंबर्स का हंट करने। और यहाँ शी-हाओ बताने लगता है कि रास्ते में जो भी वैंग फैमिली का मेंबर या उनका फैमिली ब्रांच मिलेगा उन सभी को मिटा के रख देंगे और जिसके बाद हम 9 हेवन एंड 10 अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए गद्दारों से आजाद कर देंगे। इसी के साथ शी-हाओ और उसकी पूरी टीम ईस्टर्न एरिया में निकल जाती है जहाँ पे वैंग फैमिली की जो इंटेलिजेंस ब्रांच फैमिली है वो मौजूद थी, जहाँ पे इनके पावरफुल बैरियर को तोड़ते साथ ही वॉरशिप अंदर आ चुका था और यहाँ पर सभी लोग अपना कहर मचाना शुरू कर देते हैं। और शी-हाओ को एंड किंग बताने लगता है कि ये जगह पहले एंशिएंट रूइन का हिस्सा थी लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ कि जैसे हम हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर काफी सारे दोंगा को अपलोड करते हैं बट इनमें से कुछ ऐसी दोंगास भी हैं जिन्हें कि हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करने वाले हैं। BTTS सोललैंड, रेनेगेड इमॉर्टल, परफेक्ट वर्ल्ड, ये सब तो तुम यूट्यूब चैनल पर देखते ही हो, लेकिन द लेजेंड ऑफ जियान वू, बियॉन्ड द टाइम्स और ऐसी काफी सारी कमाल की जो सीरीज है उन सभी को हम अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाले हैं। सब कुछ रेडी है, बस तुम्हें जाना है और जाकर अभी के अभी पेज को फॉलो करना है और जिसका कि लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में तो मिल ही जाएगा। सो मूव टू द स्टोरी। इसी के साथ एंड किंग बताने लगता है कि यहाँ पर इन सभी का नामो निशान हमें मिटाना होगा। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह को अपना बनाने की। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हाओ अपनी थंडर और एंड किंग अपनी फ्लेम पावर का यूज करते साथ ही वहाँ मौजूद इनके सारे ठिकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, साथ ही उन जगह को भी जहाँ से ये लोग रिसोर्सेज को भी चुरा रहे थे। अब यहाँ पे जो इनका ईस्टर्न इंटेलिजेंट पैलेस था इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ये लोग वेस्टर्न इंटेलिजेंट पैलेस को भी पूरी तरीके से धाराशायी करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर आते साथ ही शी-हाओ एक जोर का मुक्का सामने मौजूद गार्ड पे मारता है, जिसके बाद उसके स्पेयर का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से निपटा देता है और बहुत बेरहमी के साथ यहाँ उसका सफाया कर देता है। अब यहाँ शी-हाओ उसके मेमोरीज को जब सर्च करता है तो उसे पता चल चुका था कि यार पूरी की पूरी वैंग फैमिली ही इसमें मिली हुई है। इन लोगों ने हमारे जो ग्रैंड एल्डर है इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तियानशन एकेडमी के रिसोर्सेज को हथियाने का प्लान बनाया था। यहाँ पर जैसे ही शी-हाओ को ये पता चलता है तो उसकी सटक चुकी थी। वो यहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते साथ ही पूरे के पूरे बेस को ही उड़ा के रख देता है और फिर यहाँ पर इन लोगों के करीब बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए ये कोई तुम लोगों से सीखे। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी रियलम खतरे में आ चुकी है और तुम लोगों को यहाँ अपने फायदे की पड़ी है। हाँ, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो कमांडर है वो आ जाता है। आते साथ ही सबसे पहले 9 ड्रैगन और एंसेस्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर हमारे आधे से ज्यादा क्लैन मेंबर्स मारे जा चुके
हैं। वांग और तियानशिन एकेडमी इसमें शामिल है और अब आप लोगों को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा। कि तभी हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट टीम यहाँ पर अपने जो बैटल फ्लैग है उसके साथ आ जाती है और तभी हमें यहाँ पे एक बड़ी सी कैरियर दिखाई जाती है जिसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट टीम का लीडर है वैंग ज़ेन वो मौजूद था और वो शी हाओ से कहने लगता है कि हुआंग, मुझे लगा नहीं था कि इतने दिनों बाद तुम यहाँ पर मुझे दिख ही जाओगे। यहाँ पे शी हाओ फुल रोस्ट मूड में था और वो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर तुम हमें घेरने के लिए पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आ गए हो, जबकि तुम्हें तो इस वक्त हमारे बाकी के लोगों का साथ देना चाहिए जो कि बॉर्डरलैंड पर हमारी जमीन को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि यहाँ पर मैं सब कुछ जानते हुए भी इज्जत से बात कर रहा हूँ, वरना मेरे मुंह से ज्यादा मेरे हाथ चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग ज़ेन कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा रूड हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहता, मुझे बस तुमसे वो इमॉर्टल द स्क्रिप्चर की कॉपी चाहिए और कुछ भी नहीं। और अगर तुम रेजिस्ट करते हो तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कि तभी यहाँ पर फैट गाय कहने लगता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम क्या कर सकते हो इस बारे में हमें अच्छे से पता है और अपनी फैमिली और इस आर्मी के डींगे हाँकना बंद करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ये बात वैंग ज़ेन से कहता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो आते साथ ही अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी जगह को वो पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। तो देखकर फैट गाय कहता है कि क्या बात है, कमाल की ताकत है और लगता है कि तुम्हारे पास बस यही है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पे वैंग ज़ेन बाहर निकलता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि असल में डाउन रियलम के 3rd स्टेज का कल्टिवेटर है और वो यहाँ पे आते साथ ही अपनी ऑरा को और ज्यादा रिलीज करता है और कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि अपने एल्डर की तुम बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंड एल्डर है उसने हमारे एंसेस्टर से रोते गिड़गिड़ाते हुए ही हुआंग को और तुम सभी को हमारे कहर से बचाया है। यहाँ पे इनकी झूठी बातें सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जो शी हाओ है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और एंड किंग और फैट गाय भी कहने लगता है कि जरा देखो कितने ये माहिर है झूठ बोलने में। कि तभी यहाँ पर शी हाओ की तरफ वो एक पैथ को ओपन करते हुए कहने लगता है कि चुपचाप मेरे सामने आकर घुटनों के बल माफी मांग लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनते साथ ही शी हाओ तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एंड किंग जाते साथ ही सबसे पहले उसके रिचुअल पैथ को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि अपनी हद में रहो, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें बस उससे उसका इमॉर्टल स्क्रिप्चर चाहिए और तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसके पैथ को वो डिस्ट्रॉय करता है तो यहाँ पे वैंग ज़ेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब यहाँ पर वो ऐसी ऐसी बातें कहता है एंड किंग से कि उसका खून खौल उठता है। वो यहाँ पर उसके क्लैन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जब वो एंशिएंट बैटल हुआ होगा ना फॉरेन रियलम से, तो तब तुम्हारे क्लैन के सारे मेंबर्स ने बस जुबानी जंग लड़ी होगी। कहा तो तुम लोगों की है नहीं लड़ने की, इसीलिए बस जुबानों से ही तुम लोगों ने बहुत से लोगों को चुप कराया होगा और फिर कुत्तों की मौत मारे गए होंगे। और अब ऐसे घटिया क्लैन का बस एक आखिरी नमूना हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग वहीं पे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को फॉर्म करते साथ ही इस पर टूटने वाला था कि तभी शी हाओ आकर कहने लगता है कि अपनी जुबान को लगाम दो वरना दोबारा जुबान चलाने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि एंशिएंट बैटल में जो इमॉर्टल एंड किंग का क्लैन है वो क्या तुम्हारे जैसे और तुम्हारे वैंग फैमिली के जैसे कायर रहे होंगे? उन लोगों ने अपने आखिरी सांस तक बैटल किया, वो लोग इमॉर्टल किंग के लेवल तक नहीं थे, लेकिन फिर भी डट के सामना करते रहे। आज जिस हवा में तुम और मैं सांस ले रहे हैं ना, ये सब कुछ उन्हीं की देन है। स्काईहाउंड एंड क्लैन के सभी मेंबर्स वहाँ पर डट के सामना करते रहे और इनका किंग पूरी जाबाजी के साथ सभी को निपटा रहा था और यहाँ तक कि अपने अंतिम वक्त में भी वो अकेले 10 लोगों के ग्रुप से फाइट करते रहे और तुम यहाँ पर उनकी बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर वो कौन है? जो स्काईहाउंड एंड है वो 10 सुपीरियर बीस्ट में शुमार किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को इसकी सजा जरूर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैंग ज़ेन के सोल्जर्स थे वो भी उसके ऑर्डर के साथ ही यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि ठीक है बच्चे, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि वैंग फैमिली ने तुम लोगों पर दया नहीं दिखाई। हमने तुम्हें मौका दिया मगर हमारी नरमी तुम्हें रास नहीं आई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग इमीडिएटली अपने सारे के सारे गार्डियन से कहता है कि इन सभी को मिटा के रख दो। इसी के साथ वो सारे गार्डियंस अपने फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि जो भी हमारे किंग को डिसरिस्पेक्ट करेगा उसे हम नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पे वैंग ज़ेन भी अपने सारे लोगों से कहता है कि इन सभी को मिटा के रख दो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दोनों तरफ बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वैंग ज़ेन के इशारे पर उसकी पूरी आर्मी यहाँ पे गार्डियंस का सामना करने के लिए उन पे टूट पड़ती है और ये गार्ड्स उन पे हमला करते हुए कहने लगते हैं कि हमने एंशिएंट बैटल फील्ड में देखा था कि कैसे स्काईहाउंड एंड क्लैन के लोग और हमारा किंग कितनी बहादुरी के साथ लड़ा था और जिन ताकतवर दुश्मनों का हमने सामना किया है, हमने जिस बैटल को देखी है ना, तुम लोग तो उनके आगे चींटी के समान हो। ये कहते साथ ही जितने भी सोल्जर्स इन पे हमला करने वाले थे वो सभी को निपटा के रख देते हैं, जो देखते साथ वैंग ज़ेन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और तभी वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है और तभी यहाँ पर वो सारे के सारे वॉरशिप्स को प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे सारे वॉरशिप आपस में असेंबल होते साथ ही एक जायंट से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और
फिर ये बंदा कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमारा रियलम से इन सारे लोगों का सफाया कर दो, क्योंकि ये सभी गद्दार हैं जो कि यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करके हमारी तादाद को कम करना चाहते हैं ताकि फॉरेन रियलम के लोगों की ये हेल्प कर पाए। यहाँ पे शिहाओ की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है कि तुम बोल क्या रहे हो, जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो इन लोगों ने प्रीवियस बैटल को विटनेस किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीस्ट जो है वो सामने वाले बंदे पे टूट पड़ता है। शिहाओ को भी इन गार्डियंस की फिक्र हो रही थी, लेकिन इन गार्डियंस का जो हेड था वो यहाँ पे अकेले उस बीस्ट से फाइट करता है, पर तभी वो सभी लोगों को आपस में कंबाइंड अटैक करने के लिए कहता है और जहाँ पे ये लोग अपने फ्लेम्स के साथ ऐसे फ्यूज हो जाते हैं कि चलते फिरते मीटियोर बन जाते हैं। और भाई इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है इनके कोलाइड होने की वजह से कि जिसके इम्पैक्ट से ये जो जाइंट सा बीस्ट था ये ऑन द स्पॉट ढेर हो जाता है। ये वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इसका सेम हाल वापस से गार्डियंस कर देते हैं। वांग ज़ेंग को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उसके सामने कितने सारे एल्डर्स मारे गए जो कि अपने पावर का यूज करते हुए इस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे वांग ज़ेंग जो था वो अपने बैटल स्क्रिप्चर का यूज करता है, जो कि आते साथ ही एक फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही इन लोगों को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पे वो सारे गार्डियंस अपनी पावर का यूज करते हुए उल्टा उसके ऊपर डोमिनेट करते हुए उसे पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनकी पावर की ऑरा काफी दूर तक फैलती है। अब वही वांग ज़ेंग भी इनके ऊपर अटैक करता है। अब दोनों का ऑरा टकराते साथ ही कोलैप्स हो जाता है और यहाँ पे वांग ज़ेंग कहने लगता है कि आज मैंने नहीं छोड़ूंगा और वो सभी को एक साथ इन पे हमला करने का आदेश देता है। यहाँ पे ये ऑर्डर पाते साथ ही जो लोग भी यहाँ पे शिप्स को कंट्रोल कर रहे थे वो सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके काफी सारे बीस्ट इन सभी पे टूट पड़ते हैं कि तभी ये गार्डियंस जो है अपने भी बैटल फ्लैग को बाहर निकालते हैं और जिसके बाद उसके जरिए से एक सिंगल स्ट्राइक से ही ये यहाँ पर सभी लोगों का काम खत्म कर देते हैं, जिसके चलते वांग ज़ेंग की भी हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे गार्डियंस का जो लीडर था वो कहने लगता है कि भले ही हमारी तादाद बस 5 की रह गई हो, लेकिन फिर भी हम इसकी पावर का अभी भी यूज कर सकते हैं। ये इमॉर्टल फ्लैग पहले भी हमारी शान था और आज भी है। यहाँ भी हम देखते हैं कि वांग ज़ेंग अपने साथियों को आगे बढ़ा देता है इनसे बढ़ने के लिए और खुद यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो बैटल फ्लैग था वो तो इसके पीछे हाथ धोके पड़ चुका था। कि तभी उनमें से एक गार्डियन बताने लगता है कि एंशिएंट टाइम में इस बैटल फ्लैग के चलते हमने काफी सारे इमॉर्टल्स को निपटाया था, तो तुम क्या चीज हो। हमारे मास्टर स्काई हर्न एंड किंग के लीडर ने हमें ये फ्लैग दिया था ताकि अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग ज़ेंग भागते हुए अपने एक पावरफुल ट्रेजर को इसकी तरफ थ्रो करता है ताकि इस फ्लैग को वो डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन यहाँ पर वो फ्लैग तो उसके आर्टिफैक्ट को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है। यहाँ पे इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि वांग ज़ेंग भी इससे बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। कि तभी शिहाओ उसके सामने आकर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम को पूरी तरीके से कमजोर करने में लगे हुए हो और तुम्हारे जैसे दिमागों का सफाया करना बहुत जरूरी है। वांग ज़ेंग इसकी बात का सुनकर कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम भी इन सब के साथ मारे जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि आज नहीं तो कल हमारा रियलम पूरी तरीके से तबाह होके रहेगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो बेहतर यही होगा कि हमें दूसरे रियलम के सामने रेजिस्ट करना छोड़ देना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वांग फैमिली ही यहाँ पे बचेगी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए पहले से ही एक डिफरेंट पैथ को हमारे लिए बना के रखा है। ये कहते साथ ही अपने ड्रैगन फॉर्म में वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे जो वॉरियर्स होते हैं, जो गार्डियंस होते हैं, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी उसके जो वॉरियर्स होते हैं वो यहाँ पर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गार्डियंस होते हैं वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही इन सभी को निपटा देते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार जो हमारे रास्ते में आए। और यहाँ स्ट्राइक का इम्पैक्ट इतना होता है कि वांग ज़ेंग भी इसकी चपेट में आते साथ ही मारा जाता है और मरते हुए बस वो अपना मैसेज अपने वांग फैमिली के पास पहुंचा पाता है, जहाँ पर उसकी दर्दनाक चीख ही बस पहुंच पाती है। लेकिन उन सभी को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है। शिहाओ अपने स्वॉर्ड से इनके फ्लैग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तब तक यहाँ पर वांग वू अपीयर हो जाता है, जो कि वांग फैमिली के 9 ड्रैगन सन्स में से एक है और वो आते साथ ही वांग चैंगसेन के उसी डिवाइन स्पेयर को बाहर निकालता और कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने कि मेरे बेटे को यहाँ पर दर्दनाक मौत दी है। हमारे जैसे रॉयल ब्लड वाले बैटल में मरना डिजर्व करते हैं, आखिर कौन है जिसने कि मेरे बेटे को ऐसी मौत दी। अब यहाँ पे शिहाओ कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा ना मरना ही डिजर्व करता है और जो हरकत उसने की है उसके बाद तो माफी के वो लायक ही नहीं था। जो सुनकर यहाँ पर इसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे वांग वू उस पैर को सीधा घुमा के शिहाओ की तरफ थ्रो करता है। शिहाओ जो कि बैटलशिप में वापस आ चुका था, जिसके ऊपर ग्रैंड एल्डर ने एक बैरियर लगाया था और इसी बैरियर के चलते ये स्पेयर इनको नहीं लग पाता। कि तभी वांग वू कहने लगता है कि हुआंग तुम तो यहाँ पर सबसे पहले मरना डिजर्व करते हो और मैं तुम्हें मार के रहूंगा। यहाँ पे ये सारा नजारा जिन फैमिली की वही लेडी देख रही थी और उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिहाओ वांग वू की तरफ देख रहा था और यहाँ वांग वू अपने स्पेयर को वापस से इनकी तरफ थ्रो करके कहने लगता है कि ये बैरियर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन तभी शिहाओ भी अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ दे मारता है कि तभी यहाँ पे जो गार्डियन होता है वो पकड़ता है उसकी स्वॉर्ड को और यहाँ पे घुमा के एक स्लैश अटैक इसकी ओर कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिंगल स्ट्राइक से
ये ट्राइडेंट उल्टे पैर वापस सीधा वैंग वू की तरफ रवाना हो जाता है। ये देखकर तो जो वैंग वू था वो और ज्यादा तिलमिलाने लगता है और वो आनन फानन में ही अपने इमॉर्टल स्क्रोल को बाहर निकालते साथ ही जिसके अंदर की दाव की पावर मौजूद है इन सभी को सप्रेस करने लगता है। दाव की पावर से वो बाइंड करने की कोशिश में ये लग जाता है कि तभी हम यहाँ पर उसी फीमेल लेडी जिनतियान को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि वंग जंक्शन के जो बेटे हैं ये लोग कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं, उसके इमॉर्टल रिलिक का यूज करके ये लोग कब तक उछलते रहेंगे। अब यहाँ पे एंड किंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि स्काई हॉर्न एंड क्वेन के पास कुछ भी नहीं है। कि तभी ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने इमॉर्टल एंसेस्ट्रल वेपन को समन करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही जायंट सा मदर गॉड फर्नेस बाहर आ जाता है जिसे देखते साथ ही सभी के होश उड़ चुके थे। और यहाँ पे ये जो गॉड फर्नेस था ये आते साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए स्क्रोल पे अटैक करता है। यहाँ पे वो गार्डियन भी दालू इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पे अटैक करता है और यहाँ इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जिसके चलते वैंग वू के पास उसके दोनों ट्रेजर्स वापस आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सक्शन फोर्स एक्टिवेट हो चुका था उस फर्नेस का। यहाँ पे वो जो वैंग वू था उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है कि तभी वैंग वू चिल्लाते हुए अपने फादर अपने भाइयों को याद करता है और यहाँ अगले ही पल उसके कुछ भाई आकर उस सक्शन फोर्स को कम करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके भाई की जान बच पाए और फाइनली ये लोग अपने भाई को भी बचा लेते हैं। यहाँ पे वैंग वू कहने लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द इन लोगों को रोकना ही होगा। अब यहाँ पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वो काफी देर से ये सारा नजारा देख रहे थे, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि तभी वैंग वो अपने भाइयों के साथ मिलकर इनका जो एंसेस्ट्रल गॉड वेपन है उसका यूज करने लगता है और इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये लॉन्ग रेंज से काफी बेहतरीन अटैक कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ग्रैंड एल्डर की सटक जाती है, वो इमीडिएटली वहाँ से निकल जाते हैं सीधा इन लोगों के पास और तभी यहाँ पे वैंग वो अपने एंसेस्ट्रल गॉड वेपन का यूज करने वाला था लेकिन उससे पहले ग्रैंड एल्डर यहाँ पे आ जाते हैं जिसे देखते साथ ही ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड एल्डर कहता है कि मुझसे गलती हो गई कि उस दिन मैंने तुम सभी को छोड़ दिया लेकिन आज मैं अपनी इस गलती को सुधार के रहूंगा। कि तभी यहाँ पे वैंग वो कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, पर कोई बात नहीं, आज मैं और मेरे भाई हमारे एंसेस्ट्रल वेपन और बाकी सारी चीजों का यूज करके तुम्हें और तुम्हारे पूरे लोगों को मिटा के रख देंगे। पर तब तक ग्रैंड एल्डर यहाँ पे जो एंशिएंट इमॉर्टल वॉर बैनर था इसका यूज कर देते हैं जिसे देखकर वैंग वो अपने दोनों दाव आर्टिफैक्ट को उसकी तरफ थ्रो कर देता है लेकिन यहाँ पे ये बैनर सेकंड्स में ही इन सभी को सफाचट कर जाता है और यह ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, तुम इस वॉर बैनर का मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि इसे दो एंशिएंट इमॉर्टल के ब्लड से सींचा गया है। जिसके साथ ही वो इनके ट्रेजर्स को मामूली बता देता है और यहाँ पर उसी एंशिएंट फर्नेस के अंदर डालकर उन्हें रिफाइन करने लगता है। अब यहाँ पे फर्नेस की ताकत पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो गार्डियंस थे ना ये अलग ही बवाल मचा के रख देते हैं, पूरी तरीके से इन लोगों को डोमिनेट करते हुए इनकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। पलक झपकते ही यहाँ पे ये सारे ड्रैगन बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इनकी। तभी शी हाओ कहने लगता है कि तुम लोगों को तो शर्म करनी चाहिए, यहाँ पर बाकी के लोग अपने रियलम को बचाने के लिए जान दे रहे हैं और कुछ लोग उन्हीं लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। जिसके बाद शी हाओ अपने फेलो कल्टिवेटर्स को याद करता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी जान गंवाई एंशिएंट इमॉर्टल रियलम से बैटल करते दौरान। हालांकि वो सभी लोग शी हाओ के अगेंस्ट ग्रजेस रखते थे लेकिन रियलम के आगे इन लोगों ने सब कुछ मिटा दिया। यहाँ पे इन्हें याद करते साथ ही शी हाओ की सटक जाती है और फिर वो कहने लगता है कि भले ही जो फॉरेन रियलम है वो हमारा कुछ बिगाड़ पाए या ना पाए लेकिन तुम्हारे जैसे दिमाग जब तक हमारे साथ है 9 हेवन एंड 10 अर्थ को कोई भी नहीं बचा सकता, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारा सफाया करना जरूरी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।